कैसे हो आप लोग। पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो देख सकते हैं आप कि ओपनिंग इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट 3/3/2025 से शुरू हो रही है, मतलब 3 मार्च से शुरू हो रही है। और क्लोजिंग डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 24 मार्च। तो आपको लगभग 20 दिन का वक्त दे रहे हैं वो। और ऑनलाइन टेस्ट की इन्होंने टेंटेटिव डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अप्रैल या मई 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने आगे दिए हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑफिसर क्रेडिट, उसके बाद है इंडस्ट्री ऑफिसर, फिर आईटी का मैनेजर है, आईटी सीनियर मैनेजर, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी पोस्ट हैं और बताया गया कि कौन कौन सी पोस्ट कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि ऑफिसर क्रेडिट की यहाँ पे 250 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हमारे पास ऑफिसर क्रेडिट की हैं। और यहाँ पे उन्होंने पे स्केल या स्ट्रक्चर जो है पे का वो भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वैकेंसीज़ तो हमें पूरी पता लगी कि कितनी है। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज कौन कौन सी कैटेगरीज़ की कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी का है जो ज़्यादातर पोस्टों में हम देखते ही हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेशन जो भी है उसके बारे में इन्होंने आगे जाकर एनेक्सर 1 में मेंशन किया है, जो आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि अपर एज लिमिट, आपको पता है कि कुछ कैटेगरीज़ को अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस मेंशन की हैं कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, तभी आप माने जाएंगे, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जाके हमारे पास EWS कैटेगरी की भी डेफिनेशन डिटेल में इन्होंने दी है, क्योंकि EWS कैटेगरी ऐसी है जिसके बारे में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से लोग यहाँ पे EWS में कंसीडर होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्या डेफिनेशन है। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है। और उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट और उसके बाद होगा एक इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आएंगे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। और पार्ट 2 में है हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज। तो कौन सी आप कैडर में अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको कितनी है उसके बारे में। 50 क्वेश्चन है इसमें और 100 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और जो पार्ट 1 के हर एक क्वेश्चन का एक नंबर का है हर एक क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स का इकट्ठा एग्ज़ाम होगा और 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा हमारे पास। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे। और उसके बाद है जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास होगा एक पर्सनल इंटरव्यू। और उन्होंने मेंशन किया है कि पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 50 नंबर का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में होंगे 45%, यानी कि 22.50 मार्क्स होंगे फॉर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स और 50% मार्क्स यानी कि 25 नंबर होंगे बाकी जो भी कैटेगरीज बच के उनके लिए। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या जो भी प्रोसेस है आगे वो लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल में, वो अपनाया जाएगा उनके लिए। फिर आगे उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल दी गई है कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव लिस्ट है, मतलब चेंज हो सकते हैं ये। तो अगर आप पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम सेंटर्स इन्होंने दिए हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके बाद आगे जाके एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स हैं, जैसे कि कौन कौन से आइटम्स वहाँ पे नहीं ले जा सकते। और उसके बाद उन्होंने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए गाइडलाइंस दी हैं। तो स्क्राइब के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर जो ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं उन्होंने इशू किए हैं। और उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं तो वो इन्होंने मेंशन किए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि कॉल लेटर के बारे में बताया है कि कॉल लेटर जो है आपको एग्ज़ाम इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है तो वो भी मेंशन किया है इन्होंने। यहाँ लिखा है कि pnbindia.in पे जाके आप सीधा ये लिंक क्लिक करेंगे तो भी मींस ये लिंक आप भर लीजिए गूगल पे और आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे पहले ही नंबर पे इनका लिंक दिया हुआ है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप मिसकंडक्ट करते पाए जाते हैं तो कौन कौन से एक्शंस लिए जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन की है, SC ST PWD। और ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इनको लिए उन्होंने मेंशन किया 59 रुपीज़ फ़ीस। और जो बाकी सारी कैटेगरीज बच के उनके लिए है 1180 रुपये फ़ीस।
और फिर आगे इन्होंने अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया। आपको पता है कि 3/3/2025 से 24/3/2025 तक ये फॉर्म खुला रहेगा। तो ये सारा प्रोसीजर लिखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ़ पेमेंट के बारे में बताया इन्होंने आगे, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, उनका जो प्रोसीजर है वो भी इन्होंने बताया है आगे जाके। इसके बाद फिर इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो किन ये कैटेगरीज दी हैं और इनकी अमाउंट दी है बॉन्ड की। इसमें होता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं उसको ज्वाइन करने से पहले आप एक बॉन्ड साइन करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप उस पोस्ट को एक स्पेसिफ़िक पीरियड के पहले छोड़ते हैं तो आपको वो अमाउंट भरनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 जो पोस्ट हैं, MMG स्केल 3, स्केल 2 और स्केल 1 की, इनकी बॉन्ड अमाउंट और इनका बॉन्ड का पीरियड यहाँ पे बताया है। और उसके बाद ये डिटेल नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास है एनेक्चर 1, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एज का क्राइटेरिया क्या है। तो इन्होंने बताया कि ऑफिसर क्रेडिट के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दी हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम में आप पास किए होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स कौन से वैलिड हैं, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, डिज़ायर मतलब कि कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, जॉब का क्या रोल होगा वो बताया है इन्होंने। तो हर एक पोस्ट का यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को पढ़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम्स की डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपका कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।